बच्चों, आज हम लोग वेक्टर क्लास में नल वेक्टर को देख रहे हैं लेक्चर 2 में। आई होप इससे पहले मेरा वीडियो को आप लोगों ने देखा है। उसके बाद आज हम लोग देख रहे हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर किसको बोलते हैं? नल मतलब जीरो, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन हो, उसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर में डायरेक्शन जो होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, यानी सभी डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक वेक्टर है नल वेक्टर। नल वेक्टर इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड its direction is anywhere. its symbol is जीरो पर हम लोग क्या दे देते हैं? एरो दे देते हैं। बस इसको बस समझ लो और इसमें कुछ सवाल वाल बनाना नहीं रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वलिटी ऑफ 2 और 3 वेक्टर्स जो भी हैं, कैसे वेक्टर्स इक्वल होते हैं, कब इक्वल होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। two vectors become equal if their magnitude and direction will be same। ठीक है, तभी जाके दो वेक्टर इक्वल होता है। जैसे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर वी है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन, मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। क्लियर है? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और दोनों का डायरेक्शन बराबर होगा, तभी जाके दो वेक्टर आपस में इक्वल रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर्स, कैसे एक वेक्टर को दूसरे स्थान पर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। बच्चों, किसी भी वेक्टर को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं बिना उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदले हुए। ठीक है, एनी वेक्टर will be shifted without changing their direction and magnitude। दैट मीन्स अगर कोई वेक्टर ए यहाँ पे है, मान लो कि एक वेक्टर यहाँ पे है, इसको शिफ्ट करते हुए हम लोग यहाँ लाना चाहेंगे तो एक पैरेलल, इसके पैरेलल हम लोग क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे इसको इस तरह से। ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल तो होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, ये इसके पैरेलल है, यानी मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बी को हम लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो बी को क्या करेंगे? बी को पैरेलल लाते हुए यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ये वेक्टर आपका बी हो गया, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम ही है। डायरेक्शन कब बदलता है? जब पैरेलल नहीं होगा तब बदलेगा। किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करते हुए आप यहाँ से यहाँ ला सकते हैं। अगर ये वेक्टर ए है तो यही वेक्टर यही रहेगा, पैरेलल आप शिफ्ट कर सकते हैं। यानी वेक्टर विल बी शिफ्टेड पैरेलली। वेक्टर विल बी शिफ्टेड पैरेलली। जैसे यहाँ पर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, वेक्टर बी को शिफ्ट करते हुए इधर ला रहे हैं, वेक्टर ए को शिफ्ट करते हुए हम लोग इधर ला रहे हैं। शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए शिफ्टिंग
होना चाहिए। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं बिना उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए एज वेल एज डायरेक्शन को चेंज किए हुए। डायरेक्शन तभी चेंज नहीं होगा जब हम किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अगर पहले से एंगल बन जाएगा तब वो शिफ्टिंग नहीं होगा। शिफ्टिंग क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को हम लोग देखते हैं कैसे दो वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर आपका बी है, इसको हम लोग कैसे अटैच करेंगे। ठीक है, दो वेक्टर को कैसे हम लोग जोड़ते हैं। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए क्या होता है कि इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हम लोग हेड। ठीक है, तो एक का हेड, फर्स्ट वेक्टर अगर हम लोग अगर वेक्टर ए प्लस बी करना है, ठीक है, तो पहला वेक्टर क्या है? ए है। ए का हेड और बी का क्या होगा? टेल। इस तरह से हम लोग अटैच करते हैं, एक का हेड और दूसरे का टेल, इस तरह से। यानी इसको शिफ्ट करते हुए कहां लाएंगे? यहां लाएंगे पैरेलली। यानी ये हो गया वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल। ठीक है, हेड टेल कनेक्शन देते हैं हम लोग। क्या देते हैं? हेड टेल कनेक्शन देते हैं। अगर हम लोग को प्लस सी भी करना हो, अगर वेक्टर सी करना है तो हम लोगों को इस तरह से, ये हो गया वेक्टर सी, यानी ए बी सी। सी में देख रहे हैं हम लोग बी का हेड और सी का टेल। अगर डी जोड़ना है तो ये डी है वेक्टर, तो फिर देख लो इसका हेड और इसका टेल, हेड टेल कनेक्शन हम लोग देते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि टेल टेल कनेक्शन और हेड हेड कनेक्शन भी देते हैं। ठीक है, जैसे बी को शिफ्ट करते हुए हम लोग अगर दो वेक्टर है तो वेक्टर ए यहां पे टेल टू टेल कनेक्शन, ये हो जाएगा वेक्टर बी। तो ये भी कनेक्शन इस तरह से करते हैं और इस तरह से भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था आपको शिफ्टिंग। तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि ये इस तरह से कनेक्शन है और ऐसे कनेक्शन है आपका बी है, इसको शिफ्ट करते हुए यहां नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। इसको शिफ्ट करते हुए हम लोग यहां ला देते हैं, तो देखिए टेल टेल कनेक्शन हो गया। तो इसमें रट्टा मारने वाली कौन सी बात है कि टेल टेल कनेक्शन होता है, हेड हेड कनेक्शन होता है, टेल हेड कनेक्शन होता है। इसमें कुछ रट्टा मारने वाली बात है ही नहीं। एक का टेल एक का हेड, ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, ये कंटिन्यूअस हो रहा है। 2 3 4 5 वेक्टर को कंटिन्यूअस आप कैसे दिखाएंगे? ऐसे ही दिखाइएगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस तरह से कनेक्शन दिखाइएगा कंटिन्यूटी को। और क्या हो गया, किसी वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं शिफ्ट, इस तरह से ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हेड हेड कनेक्शन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? यही सेम चीज टेल टेल कनेक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? हेड टेल कनेक्शन हो गया। बट इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो फर्स्ट का टेल के साथ टेल रिजल्टेंट का और फाइनल के हेड के साथ हेड का होता है कनेक्शन, ये होता है आपका रिजल्टेंट। क्या होता है? रिजल्टेंट होता है आपका ये रिजल्टेंट होता है फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ रिजल्टेंट का, और फाइनल जो यहां पर है उसके साथ हेड का कनेक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट। ऑब्वियसली यहां आके रुका है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पर टेल हो गया और फाइनल पर क्या हो गया? इसका हेड हो गया। ये आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर को जब अटैच करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सब हम लोग इन डिटेल में देखेंगे।